बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, वहां पे बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। आप देख लीजिए, अभी ये यूक्रेन वार हुई है, कितने सारे लोग लौट के आए हैं, दिखेगा। और जो लेटेस्ट चीजें हो रही हैं उसको वो समझ में आएंगी। मैंने टोनी रॉबिन्स का कोर्स कर दिया, अरे यार, क्योंकि क्योंकि वैल्यू दिखाई जा रही है उसको। कैसे दिख रही है उसकी वैल्यू, कि इतने सारे लोग हैं जो देखो ग्रो हो रहे हैं, और वो एक्चुअल जेन्युइन है। देखिए एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जो हमें बताना है क्लाइंट को, टेस्टिमोनियल शुड बी एब्सोल्युटली करेक्ट। इसमें कोई भी फजिंग नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो सत्य ना हो, नहीं तो उसका उल्टा असर पड़ता है। अगर आपके पास में आज के दिन टेस्टिमोनियल्स नहीं रखते हैं, आप इकट्ठे कीजिए टेस्टिमोनियल्स। आप बताइए, आपसे एक एलआईसी एजेंट भी है ना, वो अपनी वैल्यू कैसे बताता है। कहता है देखो मैंने 1 मिनट में, देखो ये शर्मा जी का, मैंने इनको जो है कोई दिक्कत हो गई थी घर में, मैंने तुरंत क्लेम दिलाया। ये गुप्ता जी का मैंने दिलाया, ये भंडारी साहब का मैंने तुरंत दिलाया, ये किया, मेरे इतने प्रोडक्ट्स हैं, मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है, देखो मैंने इनका वीडियो बनाया हुआ है। अब होता क्या है कि अगर एक इंसान या एक कंपनी खुद कहे कि हम ग्रेट है, हमारा प्रोडक्ट ले लो, और एक होता है कि दुनिया कह रही है यार ये बहुत बढ़िया, इनका प्रोडक्ट ले लो, आप दुनिया पे विश्वास करते हो। तो वो थर्ड पार्टी कमेंट जो है इकट्ठे करने पड़ते हैं, वहां से वैल्यू बढ़ती है। वैल्यू कैसे बनती है? वैल्यू बनती है जो दुनिया को रिजल्ट्स मिलते हैं, दुनिया उसके बारे में बोलती है, वहां से। आपने कभी सीसीडी के लोगों को देखा कि आके चाय पियो यहाँ पे, और बोला उन्होंने कभी आपको पकड़ के ले गए क्या? नहीं। आपको खुद वैल्यू दिखती है कि हाँ यार ये तो बात ठीक है। आईआईटी वाले घर घर तो नहीं आते कि हाँ भाई ले जाओ, आपको खुद वैल्यू दिखती है, इसलिए इतनी भीड़ लगती है। एक अच्छी कंपनी में वो खुद तो नहीं आती आपके घर में कि आप हमारे यहाँ आके नौकरी कीजिए। एक जरा सा एक वो छोटा सा ऐड निकालते हैं, लाइन लग जाती है, क्योंकि लोगों को वैल्यू दिखती है। और ये वैल्यू एक दिन में नहीं होती है, वैल्यू को दिखाने का एक डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर तरीका होता है कि आप एक एक चीज को डॉक्यूमेंट करें, अपनी छोटी छोटी प्रोसेस को, क्वालिटीज को। भाई क्यों आपसे कोई बिजनेस करे? तो आप बताएं उनको कि आप हमसे बिजनेस करते हैं, तो हमसे बिजनेस करने में सर ये वैल्यू है। हम भाग के, आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं कि हम भाग के नहीं आ रहे, 10 साल से मैं दुकान में बैठा हूँ, मेरे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ। इनका क्या है? कभी तो आपको लगता है हाँ यार बात तो ठीक है। आप सड़क से, रोड साइड से सर्विसिंग करा रहे हैं, कल को सर्विसिंग वाला हो या ना हो पता नहीं, आप 10 रुपए ज्यादा खर्च करके आप जो है कंपनी में जाते हैं ना कि वहां सर्विस हो, तो आपको पीस ऑफ माइंड लगता है। मजे की बात यह है, चाहे वही इंसान कल को वहां अपनी जॉब छोड़ करके सड़क किनारे अगर कर दे शुरू, तो उतनी वैल्यू नहीं है आपको। चाहे वो वही इंसान आपकी डील, क्योंकि आपको लगता है बात इंसान की नहीं है, कल को ये है या नहीं है, कंपनी है, कंपनी का शोरूम है, मैं किसी और से बात कर सकता हूँ, ये वैल्यू है, इसलिए हम ज्यादा पैसा करते हैं। तो कुछ ना कुछ आपको ऐसी बात करनी पड़ती है जिससे इंसान को वैल्यू दिखे, राइट। तो ये टोनी रॉबिन्स का केस था। तो हाई टिकट सेल्स इज फार मोर देन जस्ट ए प्रोडक्ट। देखिए सिर्फ प्रोडक्ट की बात नहीं है, इसमें एसोसिएशन होते हैं बहुत सारे। ठीक है। एसोसिएशन का मतलब क्या है कि मैं इस जिम में गया तो मुझे ऐसे लोग मिलेंगे, मैं अगर ऐसा कुछ करता हूँ मुझे इस तरह के लोग मिलेंगे, मेरा 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 फ्यूचर कैसा होगा, वो उसके साथ एसोसिएट कर रहा है अपने आप को। हम्म? जैसे कि एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये है कैमेलियास करके, ये डीएलएफ में, यहाँ सेक्टर 42 में लिखा है, गुड़गांव में फ्लैट्स हैं। फ्लैट्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या खास बात है? ये फ्लैट है 70 करोड़ रुपए से शुरू। 70 करोड़ रुपए की प्राइस पॉइंट है। आप हाई टिकट की बात कर रहे हैं, अब क्या हाई टिकट और क्या होगा। ये भी फ्लैट है, इसके भी सेल्स मैन है, वो भी बेचते हैं। अब इसमें क्या वैल्यू क्रिएट की गई होगी कि 70 करोड़ को देने को तैयार है? कोई वैल्यू के बिना तो नहीं देगा ना। आप स्क्वायर फीट में आपके तो वैल्यू नहीं होगी अब इसकी। आप क्या लगा लेंगे स्क्वायर फीट की वैल्यू? बात स्क्वायर फीट की नहीं है। ये यहाँ पे है कि वो घर जो है वो तो फिर एक, जैसे चाय की मैंने आपसे बताया था कि वो तो चाय का डिस्कशन कम हो जाता है, और जो होने वाला है, जो फ्यूचर है, जो वो सब एम्बियंस है, वो सब चीजें हैं, एटमॉस्फेयर, वो डिस्कशन चला जाता है। यहाँ पे क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग हियर आर, वो लोग हैं ये स्टार्टअप वगैरह जिन्होंने अपने एग्जिट किए हैं 300 300 400 500 करोड़ रुपए में। ऑल दोस पीपल दे हैव स्टार्टेड टू लिव। तो यहाँ पे क्या वैल्यू है कि आप ऐसे लोगों के साथ में रहेंगे जहां पे हमेशा बातें इस तरह की होती हैं, हवा में ये बातें। आप सोचिए आपका बच्चा ऐसे ही पढ़ रहा है जहां पे ये डिस्कशंस नॉर्मल है कि हाँ भाई यार ये तो इतने में मिलियन में ऐसा करना चाहिए, हमें ये शेयर लेना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए। तो अब कितना मुश्किल है किसी मिडिल क्लास वाले बच्चों को ये सब समझा पाना। और वो स्टार्ट वहां से कर रहे हैं जीवन में। वैल्यू आपको लगी? फिर आज की डेट में दिल्ली में हवा नहीं है या जो हम जो है उसको ले जो है ग्रहण कर सकें। और वहां पे आपको बहुत ज्यादा ओपन स्पेसेस, लश ग्रीन, आपको ग्रीनरी जितनी भी जो पॉसिबल है इस शहर में हो सकता है, वो उनको करके दी है। फैसिलिटीज अल्ट्रा है। बात सिर्फ फैसिलिटीज की नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द कम्युनिटी। आपके अंदर जो एक प्राइड आता है ना कि हाँ भाई मुझ कम्युनिटी में मैं हूँ, जिस कम्युनिटी में इस तरह के सोच वाले लोग हैं, तो आपको एक एसोसिएशन लगती है। हर इंसान किसी कम्युनिटी के साथ एसोसिएट होना चाहता है।
उसकी इतनी वैल्यू है कि घर की वैल्यू अपने आप में कम रह गई। अब बातें कहाँ की हो रही हैं? आपके एसोसिएशन की, आपके ब्रांड की, आपके दोस्ती कैसे होने वाली है, आप क्या कर सकते हैं, क्या कोलैबोरेशन होगा, वो सोच, वो एटमॉस्फेयर, वो सारा का सारा, सबके सब सिलिकॉन वैली क्यों जाते हैं स्टार्ट करने के लिए बिजनेस? मोस्ट ऑफ आप देखेंगे सिलिकॉन वैली का बड़ा नाम है स्टार्टअप की दुनिया में। क्यों? क्योंकि वहां हमेशा की बातें यही हैं वहां पे। आप किसी भी जगह, एक जगह का माहौल होता है ना, कहीं पर बड़ा पॉलिटिकल माहौल होता है, आप जाएंगे किसी हिंदुस्तान के छोटे शहर में, आप बड़ा पॉलिटिकल माहौल हो रहा है, चाय की टपरी बैठ कर बड़ा जबरदस्त डिस्कशन हो रहा है, तो वैसा डिस्कशन है। कहीं पे इलाहाबाद में वहां पे जो है कैसे हम एग्जाम क्रैक करें, ये सब कुछ कर, आप देखेंगे बहुत सारे लोग हर जगह से इलाहाबाद आके आते हैं पढ़ने के लिए, और वहां पे जैसे दिल्ली के मुखर्जी नगर में आते हैं पढ़ने के लिए। तो वहां पे क्या है, एक माहौल है। आप तैयारी घर में भी कर सकते हैं। यूट्यूब में अगर देखना है आपने आईएएस के लोगों को, वो पढ़ाते हैं, तो आप वो भी ऑनलाइन में अटेंड कर सकते हैं। लेकिन वहां पर खुद होने से आपको क्यों उसकी वैल्यू है, क्यों आप इतना घर छोड़ के आते हैं, और क्यों अपना परेशानी मोल लेते हैं, मकान किराए पे लेते हैं, खर्चा करते हैं? क्योंकि एक वैल्यू है वहां पे, आपको ये वैल्यू मिलती है क्योंकि माहौल है। उस माहौल को देख के आप इंस्पायर होते हैं। आप जो है घर में 10% मेहनत करते हैं, उस माहौल को देख करके आपके अंदर की प्रोडक्टिविटी, आपको पता नहीं था कि आप 24 में से 20 घंटे ही पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लेते हैं। और कहीं ना कहीं उसका फायदा हो जाता है आपको जीवन में। तो जब जीवन में फायदा होता है, आप देखिए अब क्यों था, उस माहौल की वजह से था। माहौल ना होता तो शायद ना होता। माहौल के पैसे। तो ये क्या है? ये उस फ्यूचर के पैसे हैं जो आपने दिखाया, ये उस प्रॉमिस के पैसे हैं जो आप इसको लेने से आपके जीवन में बदलाव आएगा। इंसान वो ट्रांसफॉर्मेशन के पैसे देता है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन देखिए तब तक नहीं आ सकता जब जब तक एज ए बिजनेस कंसल्टेंट आप ट्रांसफॉर्म नहीं होते। राइट? आप खुद सोचिए, आप आपके पास कोई आके आपसे कहता है कि 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो अपना साइकिल में कहीं से आ रहा है, कुछ करके आ रहा है, वो लग ही नहीं रहा कि 3 करोड़ की बात है, उसको जो है उसको पता ही नहीं कि 3 करोड़ में जीरो कितने लगते हैं। वो आपको कैसे बता देगा? उसका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, आप जाइए बैंक में जाइए, आप बोलिए कि हाँ भाई मैं 2 करोड़ रुपए मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, झूठी मूठी बोल दीजिए, आप देखिए किस तरह के लोग आते हैं और आपके पास में कैसे बात करते हैं। आपसे कुछ जूनियर एग्जीक्यूटिव कोई बात नहीं करेगा, फटाफट चाहिए आ गया, क्योंकि वैल्यू दे रहे हो आप। तो पहले आपको हाई टिकट इंसान बनना है, और उस हाई टिकट इंसान बनने के लिए देखिए क्या करना है आपको। दर्द है। अब डॉक्टर हर तरह के होंगे, सड़क पे ही मैंने देखा है, वहां पूरे दांत का सेट लगता है 750 रुपए में, और कोई हाथ लगाने के 15,000 रुपए लेता है। तो ये क्या है, ये वैल्यूज कैसे दिखती हैं? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको उसका क्लिनिक दिखता है, उसकी डिग्री दिखती है, उसके लोग दिखते हैं, अवार्ड दिखता है, आपके मन में विश्वास पैदा होता है कि हाँ यार मैं कर सकता, ये यहाँ पे ठीक है, मेरा इलाज कराना यहाँ ठीक रहेगा, ये डॉक्टर साहब अच्छे हैं। आप ये तो नहीं कहते मेरा दांत निकाल के दिखाओगा ठीक होगा तब मैं असली दांत निकलवाऊं जिसमें मेरा दर्द है, पहले सैंपल करके दिखाओ, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वो टेंजिबल्स बड़े जरूरी हैं। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग एक लाइफस्टाइल में इन्वेस्ट करते हैं, अपने ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि ऑफिस आपकी, आपका एक एक तरीके से आपका आपका बिजनेस कार्ड तो ऑफिस ही है। वो जो आपकी गाड़ी है वही तो आपका एक बिजनेस कार्ड है एक तरीके से। राइट? तो एक हाई वैल्यू बनने के लिए खुद भी हमको हाई, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो आप पहले हाई वैल्यू, खुद आपको कंफर्टेबल होना चाहिए आप किसी से हाई वैल्यू की बात करते हो। आपने अगर खुद कोर्स किया है तो आपके अंदर मॉरल एक तरीके से वो आ जाता है कि हाँ यार मैंने जब कोर्स किया है, मैंने पैसे खर्चे हैं, तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ इसकी वैल्यू होती है। आपकी आवाज में दम ही अलग होगी। राइट? तो इट्स इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग वैल्यू। हाई टिकट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग वैल्यू। तो वही मैंने कहा है यहाँ पे कि यू कैनॉट क्रिएट ए हाई टिकट सेल्स जस्ट बाय सेइंग सो। यू शुड बी एबल टू स्पीक विद कन्विक्शन, आपके अंदर वो आनी चाहिए कन्विक्शन। तो इफ यू कैनॉट यू कैनॉट सेल ए टी कप फॉर 2,000 रुपीज, अगर आपने खुद ही जीवन में 10 ही रुपए की चाय पी है, तो आप कैसे किसी को वैल्यू बताओगे? आपके आपकी शक्ल से, आपके आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा यार इसको कुछ पता ही नहीं। वो आप उस कन्विक्शन से कहने, आपके मन मन यार तो वेस्ट ऑफ मनी है, क्यों जा लो 2,000 की चीज खरीदने के लिए, तो आप कैसे कहोगे? तो ये जो है ना, एक डिसोनेंस क्रिएट होता है, और ये वाइब्रेशन कस्टमर तक पहुंचती है। उसको समझ आता है कि यार ये खुद ही कन्विंस नहीं लग रहा है इंसान, लेकिन अगर आपने किया तो इसलिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए अपने ऊपर। अपने ऊपर कीजिए, आप जाइए, आप जाके चाय पी के आइए बढ़िया, आप जाके अच्छी गाड़ी में आप चले जाइए दुबई, उसके बाद में आप जहाँ पे वहां पे जब आप 2,000 रुपये देंगे ना टैक्सी का, यहाँ से वहां जाने के लिए जरा सा 500 मीटर के वहां पे 2-2.5 हजार, लेकिन जब मर्सिडीज आएगी आपको लेने, आपको हैरानी होगी, अरे यार ये क्या हो गया, टैक्सी, मैंने तो टैक्सी में गई थी, मर्सिडीज आ गई, टेस्ला आ गई, टोयोटा आ गई, कैमरी आ गई। आप 3-4 बार बैठेंगे, आपको लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन 4 बारी के बाद में यू विल कम बैक एज ए डिफरेंट पर्सन। आप अपने ऊपर ये इन्वेस्टमेंट कीजिए, चलो दुबई थोड़ा दूर हो गया, आप जा सकते हैं अच्छी हाई वैल्यू स्टॉक में। बताइए हाई वैल्यू नीचे नहीं, ऊपर ऊपर नीचे नहीं होते ऐसे, एक इनकी लेवल है। सो यू हैव टू बिकम दैट। राइट? मैंने भी बहुत पैसा खर्चा है, मैंने ऐसे ऐसे जो है लाख लाख रुपए जाके जो है एक दिन का मैंने जो है कोर्स किया है, एक एक दिन का, जिसकी एक दिन की फीस लाख रुपए। वहां से कन्विक्शन आता है, आपको समझ में आता है कि हाँ भाई
जब तक मैं नहीं चेंज हुआ, मेरा जीवन नहीं चेंज हुआ, मैं कैसे लोगों को कहूंगा हाँ यार इससे ऐसा हो सकता है, इस नॉलेज के ये फायदे हैं, इससे ऐसा होगा। तो अब क्या होता है, आपके पास में कई सारी चीजें बताने को हो जाती हैं। ठीक है, और ये रेगुलर होना चाहिए, ये रेगुलर होना चाहिए। क्योंकि हर चीज का जो है नशा थोड़ी देर में उतर जाता है, उसका शुरू थोड़ी देर में उतर जाता है, उसका जो इफेक्ट है थोड़ी देर में कम हो जाएगा। फिर आपको फिर करना है, जैसे जैसे लोग कहते हैं अरे तो सब रोज रोज करने की बात है, बड़ा में तो नहाता नहाना भी तो रोज पड़ता ही है। ऐसा तो है नहीं कि आपने जो है शुक्रवार को नहा लिए तो चले जाएगा, अगले शुक्रवार तक चलेगा। आप रोज थोड़ा इन्वेस्ट करते हो ना। इसी तरह से आपको अपने माइंड को भी नहलाना है, आपको माइंड पे भी नई नई फ्रेश चीज डालनी है, उसकी वाटरिंग करनी है। और हो है रेगुलर तो कोई बात नहीं, आप इसके इफेक्ट देखना शुरू कर देंगे। एक सिंपल सी अगर आप ये भी एक ये भी आप हैबिट पकड़ लेते हैं कहीं जाके कि हाँ यार मेरे जूते पॉलिश होने चाहिए, मैं बिल्कुल ड्रेस्ड अप होना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस आता है आपको। जिस दिन ये बात समझ आएगी, आप इन्वेस्ट करोगे, आप नहाओगे, आप अच्छे कपड़े पहनोगे, आप अच्छे दिखोगे। वो इन्वेस्टमेंट है, वो परफ्यूम जो है वो इन्वेस्टमेंट है। वो जो आप अपने हाइजीन मेंटेन करते हो एक इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि उससे फिर आपको कॉन्फिडेंस आता है, आप हाई टिकट बात करते हो, अगला आपको जल्दी से जो है एक्सेप्ट करता है। वो कहता है हाँ यार ये बात तो ठीक है। आप कैसे इंसान से मिलना चाहोगे? आप अगर ताज होटल में जाते हो चाय पीने, आप चाहोगे ना कि कोई आपको बड़े तरीके से जो है इज्जत दे। आप दुबई में जाओगे मर्सिडीज, आप हैरान हो जाओगे, वो जो ड्राइवर निकलता है ना वहां से बाहर, वो इतना सूटेड वूटेड होता है कि अपने आप को कहता है यार हमसे तो यही बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आपको दिखता है एक वैल्यू, तब आपको समझ में आता है कि यार वाइब्रेशन क्या है वो हाई वैल्यू पैसे कमाने की। तो अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, देखिए सबके लिए नहीं होता, हाई वैल्यू कोई भी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यू नो क्या किस तरह से कहूं मैं आपको कि एनीबडी कैन डू इट, बट नॉट एवरीबडी कैन डू इट। कोई भी कर सकता है लेकिन हर कोई नहीं कर सकता इसको। हाई वैल्यू इंसान ही हाई वैल्यू बात करेगा, वही हाई वैल्यू जो है ट्रांजेक्शन कर पाएगा। और ये रेगुलर होना चाहिए, तो आप रेगुलर बेसिस पे हाई वैल्यू लोगों से मिलें। ठीक है, हाई वैल्यू एनवायरमेंट में बैठें, हाई वैल्यू एनवायरमेंट को समझें। ठीक है, और ये मैटर ऑफ प्रैक्टिस है, ये आपका सेकंड नेचर बन जाना चाहिए। क्योंकि देखिए जैसे जैसे आपका दिमाग चेंज होगा, आपकी तरंग चेंज होगी, आपके दोस्त चेंज होंगे, आपका बिलीफ चेंज होगा, आप कहोगे हायर मैं कर सकता हूँ। बहुत टाइम तक मैं बताता हूँ आपको कि मैं बहुत छोटी जगह में शुरुआत में रहा, तो मुझे कई बार होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं आता कई लोगों को कि यार ये कैसे हो सकता है, ये क्या है, और यह जरूरत ही नहीं लगती है ना। ऐसा लगता है कि यार 10,000 15,000 में, क्योंकि छोटी जगह में काम चल जाता है 20,000 में, तो आपको लगेगा कि यार बड़े शहर में जरूरत क्या है। तो ऐसे में क्या होता है, आपके दिमाग में बिलीव बन जाता है कि 25,000 या 20,000 इज अ वेरी गुड सैलरी। तो होता क्या है कि जब नौकरी करने आते हैं आप, और जब मौका भी है, सब कुछ भी है, तो आप क्या बात करते हो, आप कहते हैं 25 दे दीजिए। तो हो सकता है कि जो एक्सपेक्टेशन आपने बोली, क्योंकि आप खुद ही हाई वैल्यू नहीं थे, तो आपने बोली ही बात इतनी कम कि उसको लगा वो क्यों एम्प्लॉयर क्यों बोलेगा, वो कहेगा हाँ ठीक है साहब, नहीं उस पर भी थोड़ा नेगोशिएट करके दिखाएगा कि ऐसे कि जो है बड़ा महंगा कुछ कर रहे हैं, नहीं अच्छा सा 22 में हो जाएगा। आपको लोगों चलो यार ठीक है। वो हो सकता है दिमाग में 40 देने को तैयार बैठा हो गया, इतना तो होता ही है, चलो तो मजा आ गया, 25 वाला कोई आ गया। क्योंकि आपको खुद अपने ऊपर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी, या स्टीम नहीं थी, या कॉन्फिडेंस नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि आपको एक्सपोजर नहीं था। एक्सपोजर क्यों नहीं था? क्योंकि आपने खुद पे कभी इन्वेस्ट किया ही नहीं। जब खुद पे इन्वेस्ट किया ही नहीं, तो रिजल्ट भी तो नहीं आएगा ना, आरओआई भी तो नहीं आएगी उस तरह की। लेकिन एक बार आप ये सब कर आएंगे तो आपकी खुद की है, आपको यार मैं 2,000 की चाय पी सकता हूँ, मैं 5,000 की टी शर्ट पहन सकता हूँ, मैं 5,000 का जूता पहन सकता हूँ, मैं अच्छे लोगों से बात कर सकता हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंस है। वहां जाइए, आप प्रैक्टिस क्या कीजिए आप। मैं आपको आज होमवर्क दे रहा हूँ। देखिए अगर हाई वैल्यू बनना है, उसमें एक एफर्ट लगेगा। आज आप जाइए, आज या कल या परसों, जब भी आपको समय लगता है, आपको लगता है, आप प्लान कीजिए, एक किसी बहुत बढ़िया जगह जाइए, जो आपके आपके शहर में बेस्ट जगह है, वहां जाइए। और वहां जाके थोड़ी देर वेट कीजिए, आपको जो इंसान दिखे कि हाँ भाई बहुत बढ़िया इंसान है, आपके हिसाब से लगेगा कि यार ये कुछ कुछ लगता है, जिसको जैसा आपका बनने का मन करे दिल से कि मैं ऐसा बनना चाहूंगा, हाँ, आप अपनी सीट से उठिए और जाके उसको अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। हेलो सर, आई एम विकास राजपूत, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ सर, 2 मिनट आप दीजिए। सर मेरे को बहुत अच्छा लगा आपको देख के, इतने इंप्रेसिव पर्सनैलिटी हैं आप। सर क्या करना है जीवन में? सर मैं भी कुछ बनना चाहता हूँ। आप कह के तो देखिए, आप समझ तो, आप पता तो कीजिए क्या करता है। ये कंफर्ट जोन बहुत, आप देख के किसी को और मन में गालियां निकालना, हाँ ये तो चोर होगा, ये ऐसा है, ये वैसा है, अरे हाँ गाड़ियां तो इनकी होती हैं लाखों, ऐसी ऐसी तुम आप अगर अगर आप मनी को, आप हाई टिकट को रोज इस तरह से दुत्कारते हैं, और मन में हमारे दिमाग में रहता है कि हम हाई टिकट कैसे, हम बाहर पैसे कैसे आए, पैसे वालों को हम गालियां देते हैं, तो ये हमारा माइंडसेट कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करेगा ना उसको।
जब हमारे माइंड में ही ठीक नहीं तो हमारी बॉडी कैसे उसमें बढ़ेगी आगे, हमारे बिलीफ में कैसे आएगा, जब हमारे बिलीफ में नहीं आएगा तो हमारे थॉट हमारे एक्शंस में कैसे आएगा, जब एक्शंस में नहीं आएगा तो हमारी किस्मत चेंज कैसे होगी, हो ही नहीं सकती। तो उसको समझें कि यार क्या है, हर हर कोई जरूरी नहीं कि पैसा कमाने वाला जो है वो बुरा ही इंसान ही होगा। हो सकता है उसने मेहनत ऐसी की, उसने ऐसी अपॉर्चुनिटी देखी है, उसको समझ आ गया, उसने अपनी एजुकेशन अपनी स्किल्स ऐसे ली हैं, उसने उस पर खर्चा किया कि ऐसी स्किल लेता हूँ यार, इस ये स्किल की जरूरत है बाजार में। आप जानते हैं कि एक एक नियोनोटोलॉजिस्ट है, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा। नियोनोटोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि जो बच्चा अभी तक जन्मा भी नहीं है उसके और कोई बीमारी है उसको ठीक करना। आप सोचिए, जिसका भी जो बच्चा जन्मा नहीं है उसके अगर हार्ट में कोई इशू है, 4 महीने का बच्चा है, 5 महीने का बच्चा है, माँ के पेट में है, उसके हार्ट में इशू है, अब उसका ऑपरेट करने के लिए पहले माँ के शरीर को भेद करके फिर उसके नन्हे शरीर को भेद करके उसके दिल में जाना और उसका वॉल्व चेंज करना, स्किल है, मानते हैं आप? बहुत कम लोग हैं स्किल वाले। जब ऐसी कम स्किल वाले लोग हैं तो सोचिए कि दुनिया में जो भी केसेस होगा यहीं जाना चाहेंगे उनसे बात करने के लिए। तो यहाँ पैसा मैटर नहीं करता, आप कुछ भी दोगे, क्योंकि वो इतनी हाई वैल्यू चीज आपको दे रहा है कि आप हाई टिकट आप घर बेचने को तैयार हो, नहीं मेरा बच्चा बचाओ यार, होता है ना। तो हाई टिकट इज सॉल्विंग हाई लेवल प्रॉब्लम। आप बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आप प्रॉब्लम को समझिए, अपने क्लाइंट को बात कीजिए। आप देखिए, एक ही प्रोडक्ट बेचने को 50 तरीके हो सकते। एक बड़ा अच्छा कोलगेट का ऐड आता था बहुत पहले, मैं छोटा था, मैं स्कूल में तो मैं देखता था। उसमें क्या होता था कि कोई कोई महिलाएं हैं तो दो लड़कियां हैं आपस में बात कर रही हैं, कार्टून की तरह आता था। तो वो जब भी किसी से बात करने जाती थी तो वो एकदम से परे हो जाता था, क्यों? और फिर आता था ऐड, अरे सांस की दुर्गंध परेशानी, कोई बात नहीं, कोलगेट अपनाइए। तो पहले सीन में तो दिखा रहे हैं कि आप जिसके पास जा रहे हैं सब आपसे भाग जा रहे हैं, और जैसे ही आपने कोलगेट करके गए तो क्या हुआ, कई सारे लोग आपके पास आ गए, अब आपसे बात करना चाहता, वैल्यू हो गई। तो अब ये क्या है, एक बात सिर्फ पेस्ट करने की नहीं है, सिर्फ कोलगेट का ऐड नहीं है। ये आपको क्या प्रॉमिस कर रहा है? ये आपको प्रॉमिस कर रहा है कि आपका सोशल सर्कल बन जाएगा, आपको लोग प्यार करने लगेंगे, आपके पास लोग आपको अपना लेंगे सोसाइटी में। देखिए ठीक है, झूठ होता है या कुछ भी है, लेकिन एकदम से झूठ नहीं है, ये एग्जैजरेटेड जरूर होता है ऐड में, लेकिन एक्चुअली होता है ना ऐसा। अगर आपको पसीने की दुर्गंध आ रही है, ऐसे एग्जाम्पल शायद सॉरी मैं दे रहा हूँ आपको बड़ी गर्मी में, पर ऐसा होता है ना। आप किसी से बात करने पहुंचे, आपको अपनी अपनी हाइजीन का ध्यान ही नहीं है, और आप पसीने पसीने किसी पहुंचे तो वो पहले ही उखड़ चुका है, वो क्या बात करेगा आपसे? आप कहोगे सर गर्मी है पसीना, अरे पसीना लगता है एक बैग में शर्ट रख सकते हो, आप कपड़े रख सकते हो, आप 10 मिनट पहले पहुंच जाओ उसके ऑफिस में, आप जाओ वहां पे, आप जाके वॉशरूम में जाओ, अपना नहा लो, कोई बात नहीं, कौन रोक रहा है आपको? फ्रेश लग के अपना परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के स्मार्ट बन के जाओ, हाथ मिलाओ, उसको मजा आएगा यार, क्या क्या। तो ये क्या किया आपने, ये आपने छोटी सी इन्वेस्टमेंट की, आपने कस्टमर को समझा, उसके उसकी इज्जत की, और अपने आपके अंदर ये चेंज लाया। आप जूते पॉलिश करके गए, क्यों? क्योंकि आप रेस्पेक्ट कर रहे हो। आप ऐसे ही जूते बिना उसके चले गए आप ऐसे, तो वो कहेगा ये मेरी रेस्पेक्ट करता ही नहीं है, ये अपनी भी रेस्पेक्ट नहीं करता है शायद। लोगों को अच्छा लगता है ना, अरे आज तुम मेरे लिए इतना अच्छे कपड़े पहन के आई हो, तुम मेरे लिए इतने अच्छे वो कर, आपको अच्छा लगेगा ना, आपके घर में आपकी धर्मपत्नी आप घर पहुंचे तो आपको विश्वास ही नहीं होगा पहले तो है आपको अच्छा मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ, हाँ आपके लिए किया है, तो आप सच में अगर ऐसे स्पाउस मिल जाए, सोचो आपको कितनी ज्यादा जो है पुश मिलता है जीवन में, कि यार आपके लिए आपके बच्चे आपसे प्यार पे बात करते हैं, आप जब आते हैं वो आपके लिए चाय लाते हैं, पानी लाते हैं, कुछ करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है ना। इसी तरह से अगर हम अपने क्लाइंट को सर्व करते हैं, देखिए वैल्यू देना बहुत दूर से शुरू हो जाता है, प्रोडक्ट तो बहुत देर में आता है। पहले आप वो माहौल बनाते हो, आप जैसे ही वो सीसीडी में जैसे ही उसमें घूमते हो, आपको एक फड़ाक सा सैल्यूट पड़ता है, वहीं से शुरू होता है। ये नहीं कि आप अंदर तक चले गए, वहां तक कोई आपसे बात नहीं कर रहा, उसके बाद चाय दे रहा है आपको भी। एवरीथिंग, उनको क्या जरूरत है कि बहुत बढ़िया रिसेप्शन पे फूल रखने की, क्या फूल से चाय का क्या मतलब नहीं, लेकिन फूल देखते आपका तो मन वैसे ही प्रसन्न हो गया, ऐसे फूल नहीं देखे आपने, 10 मिनट आप फूल निहारोगे। जब मैं जीवन में पहली बार ताज में गया, ताज मानसिंह में, इतने सारे फूल रखे हैं कि मैं तो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल मेस्मराइज हो गया, मैंने कहा ये क्या चीज है। खुद ही एलिवेटेड फील होना शुरू होता है। तो उसके बाद लगता है कि हाँ इतनी मेहनत करनी चाहिए कि मैं ये चाय अफोर्ड कर सकूं। आपके मन में एक गोल आ जाता है, इंस्पिरेशन, देखिए ये ऑटोमेटिक होता है, इंसान ग्रो करना चाहता है, उसके लिए उसको सिर्फ इतना करना है, अपने आप को ऐसे एनवायरनमेंट में डाले, अगर पैसे भी नहीं है ना, चाय भी नहीं पीने का, अंदर जाने में तो कोई नहीं रोक रहा आपको, आप जाइए, आप एक चक्कर लगा के आ जाइए, खाली बैठ जाइए लॉन्च में, 2 मिनट आपको कुछ नहीं कहेगा। धीरे 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 आपको देखेंगे कि आपके व्यवहार में ही चेंज आ गया, अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया,
आपको रिसेप्शनिस्ट ने वहां पे या किसी स्टाफ ने आपको बहुत अच्छे से गुड मॉर्निंग सर करके आपको, "अरे, मेरे को सर बोल दिया, मजा आ गया।" तो क्या हुआ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ यार मुझे भी कोई सर बोल सकता है। कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं होने, थोड़ी पता है कि आप ऑटो से आए हो, मर्सिडीज से आए हो, कहाँ से आए हो, लेकिन आपको ग्रीट किया उन्होंने, आपको बड़ा अच्छा लगा। आपको लगा हाँ यार, अब मैं, इतने अच्छे लोग मुझे इतने अच्छे से सर बोले तो मुझे भी, और आपका आपका अगली बार खुद मन करेगा जूते पॉलिश करके पैंट शर्ट पहन के अच्छे से आप तब जाएं अंदर। आप इस तरह से धीरे 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 धीरे, आपको मालूम ही नहीं पड़ता है, और आपका जो है वैल्यू राइज होती है आपकी अपनी। और जब आपकी अपनी वैल्यू राइज होती है, आप कंफर्टेबल हो जाते हो। अब आप देखिए जीवन में कंफर्टेबल हो जाते हैं 500 रुपए चाय पीने में भी, जो आप सोचते थे कि आप ऐसा हुआ होगा आपके साथ में, आप जिस जो आपको सपना लगता था, आज वो हो सकता है आपके कदमों के नीचे होगा। तो अब नेक्स्ट सपने का टाइम आ गया, अब और तभी इंसान ग्रो करता है। तो अपने आप को एक्सपोजर देना बहुत जरूरी है इस तरह की। जब आप ये सब करते हैं, अब आप जब क्लाइंट से बात करते हैं, आप क्लाइंट को वैल्यू दिखाते हैं, क्लाइंट की परेशानी समझिए, ये चाहता क्या है। हर क्लाइंट जो है, उसको अब ये बताइए कि इस प्रोडक्ट से क्या होने वाला है। तो अब आप जो है, ये परफ्यूम है, तो आप ये परफ्यूम से ये नहीं बताएं कि हाँ अब इसको लगाए थे खुशबू आएगी। ये तो ये अगर ये है खुशबू आएगी, तो इसकी 20 रुपए वैल्यू है फिर तो। खुशबू तो ठीक है, मैं अगरबत्ती आसपास कर लेता हूँ, वो भी खुशबू आ जाएगी मुझे। लेकिन हाँ, इसको लेने से आपकी एक्सेप्टेंस होती है जिंदगी में, आपकी एक्सेप्टेंस है आसपास में। तो हाँ यार, ये बात तो ठीक है। आज की डेट में सबसे जो प्रोडक्ट है, मुझे नहीं पता कि फ्रॉड होते हैं और क्या होते हैं, लेकिन आप देखिए नेट पे जाके, जो है सिर के बाल उगाने की जो आज की डेट में होड़ है, जितना कंपटीशन उसमें है। जरा जरा सी क्रीम है, कुछ भी है, 700 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए, 1000 रुपए। वो एक नाना जी चले हैं, नाना जी अपना एक तेल बेच रहे हैं छोटा सा, 100 ml 500 रुपए का, 100 ml 500 रुपए का, ये देसी घी से ज्यादा महंगा है, लोग खरीद रहे हैं। फिर कोई आया रोजमेरी ऑयल लेके, ये 30 ml है, आपको एक ड्रॉप लगाना, कितना जी, 2000 रुपए का। इसमें ऐसे हमने हर्ब लगाई है, ऐसा कुछ किया। अभी क्या है, अब लोगों को क्या लग रहा है, लोग उसके लिए थोड़ी ले रहे हैं वैल्यू। वैल्यू क्या है, बाल सिर पे वाला, दैट इज नॉट द थिंग, लेकिन वो एक्सेप्टेंस आना। कई लोगों को अपनी शक्ल अच्छी नहीं लगती बिना बाल के, तो उसको लगता है कि यार, उसको उन सोचना कॉन्फिडेंस लो जाता है, कॉन्फिडेंस लो जाता है, तो लोगों से बात, अब ये होना नहीं चाहिए, लेकिन ये है कमजोरी, कमजोरी है तो कंपनी ने पकड़ ली इसको। अब ये हाई टिकट सेल हो रही है ना, क्योंकि हाई वैल्यू है ये। लोगों के मन में जब हाई वैल्यू लगती है, तो आप ऐसे ऐसा ढूंढिए, आपकी रिसर्च बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार, ये इसकी प्रॉब्लम है, ये। देखिए, प्रॉब्लम दो होती है, एक तो क्लाइंट कहता है, और एक क्लाइंट कह नहीं पाता, वो जो है पता लगानी बहुत है। जैसे अब वो ज्ञान भारती में पुस्तक में पढ़ते थे ना पहले हिंदी में, कवि कह रहे हैं, तो कवि जो कह रहे हैं वो तो लिखा ही है, लेकिन नहीं, हमको मार्क कम मिलते थे। जो कवि कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो कवि ने नहीं कहा उसको जो लिख देता था बच्चा कि ये भाव है, उसको मिलते थे ना मार्क्स। यही ढूंढना है आपको कि कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पे। ये जो क्लाइंट आपका कवि है, क्या क्या कह रहा है। ये कह रहा है, अरे यार मेरे पास टाइम नहीं है, बात ये नहीं है, वो कुछ और ही कहना चाहता है। मैं, मेरे पे पैसे नहीं है, वो नहीं है, उसको वैल्यू दिख नहीं रही है, इसलिए ये सब बातें कर रहा हूँ। तो आप समझिए कि इसको जीवन में चाहिए क्या, उसको थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, फिर उस प्रोडक्ट को उस तरह से पेश करने की कोशिश कीजिए। किसी को जीवन में मान सम्मान चाहिए, आप ये बात कीजिए। सर मर्सिडीज की बात ही अलग है, सर व्हेन यू गो, आपको आपको बताने की जरूरत नहीं कि आप कौन है, फिर मर्सिडीज खड़ी होती है बाहर, आप उससे निकलते हैं, आपका वो 9 फुट का, 10 फुट का आपका वो, आपका विजिटिंग कार्ड है वो, यही होता है ना। फिर आपको कुछ नहीं कहना, तो वो मान सम्मान की बात है। कुछ लोगों को ये नहीं, उनके लिए फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात है, खाली कुछ भी है। तो आप उनको सेफ्टी की बात करते हो वहां पे। अब देखिए, एक ही चीज में आप, सर आपका परिवार है, आप जाते हैं, कोई भगवान ना करे कोई बात हो जाए, सर इसकी बॉडी ऐसी होती है, ये होती है, ये सब कुछ होता है, आपकी जान, टेस्टिमोनी दिखाते हैं। अभी जो क्रिकेटर थे वो ऋषभ पंत थे शायद, जो उनका एक्सीडेंट हुआ, तो लोग कहते हैं मर्सिडीज होने के बाद भी ऐसा कैसे हो गया। मेरा ये सोचना है कि मर्सिडीज थी उस दिन, इसलिए बच गए वो। जिस तरह से गाड़ी रोल होके गई है, तो क्या है, जिसने वो देखा एक्सीडेंट, उसने कहा यार 6 के 6 एयरबैग खुल गए, सब कुछ हो गया, अगला, अगले को इतनी, मतलब जान बच गई उसकी, और अच्छी तरह से बच गया, आज के डेट में दोबारा क्रिकेट खेल रहा है। वैल्यू लगती है आपको। अब अगर आपकी जेब में पैसे हैं, आप कुछ हैं, तो आपको लगता है हाँ, ये तो कमाल की गाड़ी है। ठीक है यार, यहाँ 10 12 15 लाख की वैसी मिल रही है, तो यार पता नहीं उसका क्या होगा, 40 लाख की, 50 लाख की, यही लेता हूँ मैं। अपनी वैल्यू तो हर तरह से वैल्यू है कि भाई सेफ्टी भी है ही है, उसके बाद में हमको जो है कहीं जाते हैं तो वो भी वैल्यू है, आपकी पर्सनैलिटी की वैल्यू है, सब कुछ है। एक कार्ड भी है, लोग एसोसिएट भी होना चाहते हैं आपसे, आपको अलग नजर से, अलग तरह से देखते हैं, दुनिया यही है भाई। कुछ लोग अब ये भी सोच रहे होंगे कि अरे ये थोड़ी होता है, कपड़ों से क्या होता है, पहनावे से। देखिए, मैं वही आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप हाई टिकट बनना चाहते हैं, तो ये आप अप्रिशिएट करना सीखिए पहले। अगर आपको लगता है ये बेकार है, तो फिर आपके लिए ये ट्रेड नहीं है, कुछ और कीजिए। आप फिर समाज सेवा या कोई और चीज, या कम में किसी जैसे माइक्रो फाइनेंस में लोग काम करते हैं। आपके, अगर ये देखिए, ये मनस्थिति है, ये आपकी, आपके वैल्यूज अपनी है पर्सनल।
आप अगर वो नहीं कर सकते तो वो नहीं कर सकते, सिंपल एज दैट। आप अपने मन को, स्वभाव को तो नहीं बदल सकते ना। तो अगर आपके मन में ये थोड़ा बहुत अगर बदल पाए या रीवायरिंग कर सकें, बदलना तो बहुत बड़ी बात होगी, पर रीवायरिंग अगर आप इसको, अगर जब तक आप इसको एक बुरा चीज समझते रहेंगे, पैसा और ये सब कुछ इस नजरिए से देखेंगे, जो कि मिडिल क्लास में बहुत होता है कि भैया नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, ज्यादा पैसे तो, पैसा तो बुराई की जड़ है। अरे यार तुम यही सिखा रहे हो बच्चों को, तो फिर कैसे क्यों कमाएगा? और एक्सपेक्टेशन हमारी होती है पैसे भी कमाए वो। सोचो कितना विरोधाभास के साथ में एक मिडिल क्लास का बच्चा पढ़ता है, पलता है। एक तरफ तो हम सारे अमीरों को जो है गालियां निकाल रहे हैं, फिर हम कहते हैं हाँ तुम भी अमीर बन पाओ किसी तरह से, तुम तो कुछ करते नहीं। तो ऐसा नहीं होता। आप या तो उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए या नहीं कीजिए, ये जीवन जीजिए या ये जीवन जीजिए, दोनों बहुत बड़ी। नहीं, आपको एक्सेप्ट करना है। आप यहाँ जी करके इधर की बात नहीं सोच सकते, इधर जी के इधर की बात नहीं सोच, वो उससे एक, जैसे अलाइनमेंट आउट हो जाती है ना गाड़ी की, तो टायर घिसना शुरू हो जाता है, ऐसे ही हमारे साथ होता है। हमारी अलाइनमेंट आउट है, हम घिसते चले जा रहे हैं। तो अपनी अलाइनमेंट ठीक करो। अलाइनमेंट जहां ठीक होती है वहां पे चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये हाई वैल्यू है। और ये आई होप कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। आई डोंट नो कि इफ आई मिस्ड, मैं एक बारी और देख लेता हूँ कोई ऐसा पॉइंट। तो ये वैल्यू है। मैं ये भी कहता, अमिताभ बच्चन की पिक्चर है, आपको मालूम है कौन देखता था? ये जो रिक्शे वाले होते हैं वो सब होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा जो है शोषित समाज था, और अमिताभ बच्चन स्क्रीन पे पॉलिटिशियंस को पीटता था और गरीबों को जो है मदद करता था। तो उनको वैल्यू दिखती थी, और पैसे नहीं थे उनके पास में। आप सोच के हैरान होंगे, ये आप ढूंढ लीजिएगा नेट पे, पक्की बात है कि अपना खून बेच करके, सोचो पैसे नहीं है आपके पास में, और फिर इंसान जो है पिक्चर देखने चाहता है, कहां से लाए पैसा? अपना खून बेचते थे ये लोग, हॉस्पिटल में जाके वहां से पैसे मिलते, उससे अमिताभ बच्चन पिक्चर देखते थे। आपको मालूम है आईफोन की जो सेल्स है सबसे ज्यादा ड्रिवन कहां से है? सबसे ज्यादा जो है ये 10 से 15 हजार रुपए जिनकी नौकरी तनख्वाह बच्चे हैं, वो खरीदते हैं iPhone 15 Pro, 1.5 लाख का, 10 गुना सैलरी का। क्योंकि उनको लगता है हाँ ये है हाथ में तो कमाल है। अब इनको क्या आप इन्वेस्टमेंट समझाओ, क्या करोगे? ठीक है, शौक भी बड़ी चीज है, बिल्कुल है। अब उनको वही कॉन्फिडेंस आता है, तो